सरकारी स्कूलों पर क्यों लटक रहे हैं ताले? किन राज्यों में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए? रैशनलाइजेशन, स्कूलों के विलय और पुनर्गठन ने बच्चों की शिक्षा तक पहुंच को कैसे प्रभावित किया है? इस बंद का सबसे बड़ा नुकसान किसे सहना पड़ा है? क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों बेअसर साबित हो रहा है? तो दलान के दंगल में मैं पंकज चौधरी आज स्कूलों के हालात पे आपसे बात करूंगा। हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बीते एक दशक 10 वर्षों में देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 25 सरकारी स्कूलों पर ताले लगे। इसका सीधा असर यह हुआ कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन 2.26 करोड़ घट गया। साल 2005 में कुल स्कूली छात्रों में से 71% सरकारी स्कूलों में थे, जो 2024-25 में घटकर मात्र 49.24% पे आ गए। आखिर क्यों बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल? सरकारें इन्हें रैशनलाइजेशन, संस्थानों के उचित इस्तेमाल के नाम पर स्कूलों का विलय, रैशनलाइजेशन का नाम दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी तरह के पुनर्गठन की वकालत करती है, लेकिन शर्त यह है कि पड़ोस के स्कूल का ढांचा प्रभावित न हो। हालांकि आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह केवल लोगों का पलायन या जनसांख्यिकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह सरकारों का एक सुनियोजित प्रशासनिक फैसला है। इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण और बेहद गरीब इलाकों के बच्चों पे पड़ रहा है, जिनके पास स्कूल बंद होने पे कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस संकट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर सबसे आगे है। तो पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के संकट का। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 7.37 लाख बच्चों का कोई स्कूल रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी वे न तो सरकारी स्कूल में हैं और न ही प्राइवेट में। झाबुआ और शिवपुरी जैसे जिलों में 29,000 बच्चे ड्रॉप बॉक्स कैटेगरी में आ चुके हैं। राज्य के 55 जिलों के 3,500 से अधिक सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र में 0 एडमिशन हुए, जबकि 6,500 से अधिक स्कूलों में 10 से भी कम एडमिशन हुए। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 1.22 लाख थी, जो अगले ही साल घट के 94,411 रह गई, यानी एक साल में 22,600 स्कूल गायब हो गए। राज्य सरकार के स्कूल चले हम और गृह संपर्क अभियान जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के बावजूद राज्य के अपने ऑडिट में पाया गया कि लगभग 7.5 लाख बच्चों को कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख रह गई, यानी 25,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए या विलय कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के नाम पर 4,300 से अधिक स्कूल बंद या मर्ज किए गए। UDISE प्लस के अनुसार यहाँ स्कूलों की संख्या 2020-21 में 23,167 थी, जो 2022-23 में घटकर 18,785 रह गई। इसके साथ ही विधानसभा में 13,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली होने की बात भी सामने आई। राइट टू एजुकेशन नियमों का उल्लंघन करते हुए छोटे छोटे बच्चों को
चालू स्कूल तक पहुंचने के लिए रोज 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोकसभा डाटा क्या है? फरवरी में लोकसभा में रखे गए UDISE प्लस के आंकड़े इस तबाही की तस्दीक करते हैं। 2014-15 से 2023-24 के बीच देश में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 11.07 लाख से घटकर 10.17 लाख रह गई, यानी 89,000 स्कूलों की कमी हो गई। इसके विपरीत निजी स्कूलों की बढ़त हुई। इसी एक दशक के दौरान देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 2.31 लाख रह गई। अब इस तबाही का सबसे बड़ा शिकार कौन बना? सरकारी स्कूल भारत में केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि वे समाज के सबसे निचले तबके की जीवन रेखा भी है। दलित, आदिवासी और गरीब बच्चे भारत दुनिया की लगभग 60% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का घर है और इन्हीं परिवारों के बच्चे सरकारी क्लासरूम में बैठते हैं। 2010 के NSSO सर्वे के अनुसार मुस्लिम, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब परिवारों की मुफ्त शिक्षा तक पहुंच में भारी असमानता आई है। गर्ल्स स्टूडेंट पे भी बहुत मार पड़ा है। जब गांव या पड़ोस का स्कूल बंद होता है तो सबसे पहले लड़कियों को ही पढ़ाई से हटाया जाता है। एक शिक्षक के भरोसे कक्षाएं हैं। जहां स्कूल बचे भी हैं, वहां अक्सर एक ही शिक्षक एक साथ 5-5 कक्षाओं को पढ़ा रहा होता है। यह न सिर्फ गुणवत्ता को खत्म करता है, बल्कि राइट टू एजुकेशन नियमों का भी घोर उल्लंघन है। अब इस हालात का जिम्मेदार कौन है? राज्यों का तर्क। लोकसभा में संबंधित मंत्री ने कहा कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, इसलिए स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। और केंद्र की जिम्मेदारी? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, एक केंद्रीय कानून है और पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना केंद्र की भी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। RTE एक्ट एकदम बिल्कुल खोखला रह गया है। 2010 से लागू राइट टू एजुकेशन कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन यह शिक्षा की गुणवत्ता या कक्षा के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है पर कोई कानूनी बाध्यता तय नहीं करता। गरीब और ग्रामीण माता पिता के पास कानूनी या संस्थागत रूप से सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की क्षमता नहीं होती। कानून मानकर चलता है कि राज्य और नागरिक के बीच शक्ति का संतुलन बराबर है, जो जमीन पर बिल्कुल झूठा साबित होता है। तो अभी तक के कुल जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है? 94,000 स्कूल बंद हो गए। बीते 10 सालों में राज्य सरकारों के रैशनलाइजेशन अभियानों के कारण लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। दूसरा, निजीकरण को बढ़ावा मिला है। सरकारी स्कूलों में घटते एडमिशन के बीच प्राइवेट स्कूलों का दायरा तेजी से बढ़ा है। तीसरा, कमजोर वर्ग पे वार हुआ है। इस बंद की सबसे बड़ी कीमत गरीब, ग्रामीण, दलित, आदिवासी समुदाय और लड़कियों को चुकानी पड़ रही है। राइट टू एजुकेशन की नाकामी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पड़ोस के स्कूल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। तो ये था हमारे शिक्षा पे एक रिपोर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले बार हम एक अलग मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।